मिट्टी बनता कैसे? मिट्टी जो बनता है, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि टाइम और ये सब जो 5 फैक्टर्स बताया था, उसमें पहला काम जो होता है वेदरिंग। अगर वेदरिंग नहीं होगा तो मिट्टी बनेगा ही नहीं, है ना। तो वेदरिंग जो होता है, तो सपोज कीजिए ये एक बेडरॉक है, ये एक बेडरॉक है जो एक चट्टान है कहीं, ठीक है, वहां वेदरिंग हुआ। तो वेदरिंग में क्या होगा कि पहले हम लोग जानते हैं क्या होता है, वेदरिंग में टूट फूट होता है फिजिकली ये। तो नॉर्मली यहाँ पे आप देखिए फिजिकली होके ये अलग अलग पत्थर के टुकड़े की तरह हो गए, यानी इसीलिए कहा गया यहाँ जो ये असंपिंडित, असंपिंडित का हिंदी है कि अनकॉन्सोलिडेटेड, मतलब एक साथ वो कॉन्सोलिडेट नहीं है, अलग अलग है, जो आपने इंग्लिश में लिखा। तो ये अलग अलग टूट के बन गया। अब नॉर्मली हम लोग जाते हैं तो आपको याद होगा कि आपसे पूछा जाता है कि चंद्रमा पर जो सरफेस है उसको क्या बोलते थे? रेगोलिथ आप लोग बोलते हैं, जब आप होता है ना रेगोलिथ। उसी तरह से नॉर्मली जो भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है उसके सरफेस को हम लोग रेगोलिथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां जो है बायोमोलिकुल्स है नहीं। अभी तक तो मंगल पे भी नहीं पता चला है कि जीव है या नहीं है। वही मान लिया हो सकता रहा होगा, ये अनुमान है, लेकिन अभी तक पुख्ता सबूत नहीं मिला। तो उस हिसाब से ये टूट के पत्थर हो गया, तो इसको रेगोलिथ बोल दिया। अब ये पत्थर थोड़ा सा और छोटा होगा, डेफिनेटली बात है, और छोटा होके इस तरह से हो जाएगा जो आपका बी हॉरिजन में, तो यहाँ सब सॉइल बनना शुरू हो जाएगा। अब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीजें, या ओ हॉरिजन से ऑर्गेनिज्म, ये सब मिक्स होना शुरू होगा, जैसे लीचिंग जोन में। अब मिक्स होगा तब जाके आपका ये सॉइल बनेगा। तो नॉर्मली जो सॉइल नॉर्मली हम लोग कहते हैं जिसको, तो वही होता है AOAEB, यही आपको सॉइल सोलम जो कहलाता है, यही कहलाता है। अरे रुकिए जरा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।